हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट यूनिट, बुद्धिज़्म। दिस इज़ ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धिज़्म क्या है। बुद्धिज़्म को इंडिया में सिद्धार्थ गौतम ने स्टार्ट किया था। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं इनको। भगवान बुद्ध एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। उनका बचपन से ही बुद्ध नाम नहीं था, उनका नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटनमेंट। बुद्ध ने इसका नाम दिया निर्वाण की प्राप्ति। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, एक बहुत बड़े सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। ये बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि अगर उसका पुत्र संत बन गया तो फिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब उसने ये सोचा कि संत इंसान कब बनता है, जब उसे कोई दुख होता है। तो राजा ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने पुत्र को सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे वो कभी भी संत बनने की नहीं सोचेगा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को एक अलग से महल में रखा, जहाँ उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। जब सिद्धार्थ 16 साल के हुए तो उनका विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि वो नगर का भ्रमण करें। उन्होंने अपने सारथी को यह इच्छा जताई। जब वो नगर भ्रमण को निकले तो सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर जर्जर अवस्था में था। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी बूढ़े आदमी को देखा था। उनका लालन पालन नॉर्मल वे से नहीं हुआ, स्पेशल वे से हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह का कुछ देखा ही नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं और ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो सारथी ने जवाब दिया कि ये तो सबके साथ होता है, सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। सिद्धार्थ ने अपने सुंदर और सुडौल शरीर को देखा तो उनका मन विचलित हुआ कि ये शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। आगे चलकर सिद्धार्थ ने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे लेटा हुआ था, जो बहुत बीमार था, इतना कि वह उठ भी नहीं पा रहा था और वह अपनी तकलीफ से चिल्ला रहा था। तब सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये आदमी चिल्ला क्यों रहा है। सारथी ने कहा, यह व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, उसी की वजह से इसको पीड़ा हो रही है और इसीलिए ये चिल्ला रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। तब सारथी ने बताया कि ये शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, ये भी लगभग सभी के साथ होता है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या ये मुझे हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक राजकुमार हूँ। सारथी ने जवाब दिया कि हाँ, ये आपको भी हो सकता है। ये सुनकर सिद्धार्थ अपनी तुलना उस रोगी से करने लगे। अरे, ऐसा मुझे भी हो सकता है। सिद्धार्थ इन दोनों ही घटनाओं को देखकर काफ़ी परेशान हो चुके थे और वो आगे की ओर चल पड़ी। फिर आखिर में उन्होंने एक शव यात्रा देखी। कुछ लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। अब सिद्धार्थ ने बोला कि इनको क्या हुआ है जो लेटा हुआ है, जिसे 4 आदमी अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं। सारथी ने कहा, ये मर गया है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, ये मरना क्या होता है। अब सारथी ने जवाब दिया कि ये तो सबके साथ होता है, एक दिन सबको मरना है। गौतम ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ, मैं एक दिन सबको मरना है, यही तो जीवन का अटल सत्य है। फिर गौतम ने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ। उनके अंदर काफी उथल पुथल हो रही थी। उनका वैभवपूर्ण जीवन जीना एक ही पल में मिट्टी के समान हो गया। वो सोचने लगी कि इन सब का क्या मतलब है। ये शरीर क्या है जो बूढ़ा हो जाना है, एक दिन इसको बीमारी लग जाती है और अंत में सबको मरना है। सिद्धार्थ इन सब बातों से काफी परेशान हो चुके थे। वो इन सब का जवाब चाहते थे और वहां से सब कुछ छोड़कर जाना चाहते थे। सिद्धार्थ को एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। जब उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को देखा तो वो महल को छोड़ नहीं पाए। वो अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहे और ऐसा करते करते 1 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजर गया। गौतम का पुत्र 1.5 वर्ष का हो चुका था। अब वो अपने आप को नहीं रोक पाए और आधी रात को चुपचाप महल से निकल गए और अब खोज में चल दिए कि इस जीवन का सत्य क्या है।
एक मठ से दूसरे मठ घूमते रहे। जिसने जिस गुरु के बारे में बताया वो उसी के पास पहुंच जाते। उन्हें जो जो विधियां बताई जाती वो सभी कुशलता से करते थे और परिश्रम करके उन्होंने समाधि के 8 प्रकार के अनुभव पाए। वो जिस भी गुरु के पास जाते थे उनके बताए हुए हर एक प्रयोग ऐसे करते थे जो कोई भी शिष्य आसानी से नहीं कर सकता, संपूर्णता से करते थे। ये सब करके भी सिद्धार्थ को वो अनुभव नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि गुरु भी हार जाते थे और कहते थे कि मैं भी अभी तक यही जान पाया हूँ, इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। अब तुम आगे की यात्रा स्वयं करो। फिर वो कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपना भोजन तक त्याग दिया। गौतम सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, अच्छे लंबे चौड़े, जो अब सूख कर कांटे की तरह हो गए थे। अब उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। हड्डियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और वो उस कमज़ोर शरीर के साथ एक नदी के पास पहुँचे जिसका नाम निरंजना नदी था। अब सिद्धार्थ उस नदी में उतरे। जैसे तैसे वो उस नदी के आधे रास्ते तो चले गए, लेकिन उनका कमज़ोर शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। फिर उस नदी में एक पेड़ की टहनी थी। उन्होंने उस टहनी को पकड़ लिया। सिद्धार्थ हार नहीं मान रहे थे क्योंकि वो भीतर से कमज़ोर नहीं थे। उस टहनी को पकड़े पकड़े उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ आखिर वो है क्या। मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, पता नहीं मैंने कितने प्रयोग किए, कितनी सारी चीज़ें सीख ली, आखिर वो है क्या जो मैं खोज रहा हूँ। फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं है, ये जीवन ही सब कुछ है। मुझे सिर्फ यही करना है कि मैं उन सब बाधाओं को हटा दूं जो मुझे उस अनुभव से रोक रही हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि सब कुछ उनके भीतर ही है। फिर उनके अंदर अचानक से एक ऊर्जा आई। जैसे तैसे उन्होंने वो नदी पार की। नदी पार करते ही वहाँ पे एक वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठ गई। ये वही वृक्ष है जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि ये शरीर एक यंत्र है, जिसे कष्ट होगा तो ये प्रकृति के खिलाफ होगा। यदि इस यंत्र में ही समस्या होगी तो मैं आत्मज्ञान कैसे पा सकता हूँ। उस दिन उन्होंने खीर का भोजन लिया। तब पूर्णिमा की रात थी जिसे हम बुध उस दिन उन्होंने खीर का भोजन लिया। तब पूर्णिमा की रात थी जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और फिर बस वो उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उन्होंने आखिरी प्रण लिया। इस संकल्प के साथ बैठे, इस अस्तित्व की प्रवृत्ति हो या तो मुझे अभी जानना है या मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ दूंगा। जब तक मैं इसे जान नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जब उन्होंने अपना आखिरी संकल्प ले लिया, अब तक उनके लिए सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। केवल एक ही आखिरी संकल्प था कि अब कोई संकल्प नहीं है। चांदनी रात में चांद अपनी पूर्ण गरिमा में था और उनके साथ घटना घट गई। तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके भीतर एक कमल खिल गया और उन्होंने अपने ही भीतर सब देख लिया, सब जान लिया जो वो जानना चाहते थे, जिसके लिए उनसे कितने बड़े बड़े त्याग हो गए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब वो सिद्धार्थ नहीं रह गए थे, अब वो बुद्ध हो गए थे। और अब अपने इस अनुभव को लेकर वो उठे और चल पड़े। उन्होंने अपने साथ कुछ साथियों को देखा जो उनके साथ खोज में निकले थे। लगभग 5 शिष्य उनके साथ थे। उन्होंने जब बुद्ध को देखा, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने देखा कि अब गौतम सिद्धार्थ कुछ अलग तरह से दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। तो इस तरह से गौतम सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध।